लोग खड़े हैं और लास्ट में वही जगह है जहाँ पे भाई की गर्दन को दौड़ा के काटता है। देख वो देखिए आज भी ब्लड दिख रहा है। 7 दिन हो गए, 8 दिन अभी ब्लड वहाँ पे पड़ा है। और इस कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब तक इसका ये बिल्डिंग नहीं गिर जाएगा, जब तक उन लोग को सजा नहीं मिलेगी और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कदम पीछे नहीं हटा के बनी बाबू के सहारवा हो, के बनी बहिनी के सहारवा हो, जनवा अनायास पापिली होले, बुद्धि गईल घरवा के दियनवा हो, बुद्धि गईले अरे घरवा के दियनवा हो, सिरहनवा पापी झूठही काटी दिहलस, जौनपुर में अनुराग बीरनवा के गर्दनवा पापी झूठही काटी ली हलेस। आपका बुलडोजर चल रहा है, आखिर इस पापी के बिल्डिंग पे आपका बुलडोजर कब चलेगा? ये बहन तड़प रही है, ये माँ तड़प रही है और पिताजी का तो बुरा रो रो के बुरा हाल है। ये जान लीजिए कि पूरा परिवार बिखर गया है। गौरव जी, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, किस प्रकार से पीड़ित परिवार की सहायता करना चाहते हैं? देखिए, मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ। अगर यहाँ से जब भी मेरे पास फ़ोन जाएगा तो मैं बिल्कुल इन बहनों के लिए मैं खड़ा हूँ और हर बहनों को ये तमन्ना होती है कि राखी बंधन का दिन आएगा और मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधूंगी और हर माँ के अंदर ये लालसा होती है कि मेरा एक लाल था, कितनी मन्नतें से माँ उस बेटे को पाई होगी। और मैं इस परिवार में आया, मुझे बहुत पीड़ा है। जब मैं श्रद्धांजलि गीत गा रहा था इस परिवार के लिए, उस समय भी मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और यहाँ बहनों को देखा, पिताजी से मिला। ये जान लीजिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जान लीजिए कि जो गीत मैं तैयार करके आज भी रिकॉर्डिंग गीत की होगी और इस बहन से मिला और परिवार से मिला, ये जान लीजिए बहुत मुझे पीड़ा है। गौरव भैया, यहाँ पे पहुँचे पत्रकार साथियों ने निर्णय लिया कि जो है कि आर्थिक सहायता जो है कि ऑनलाइन के माध्यम से परिवार को दिया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये कि कैसे रिश्ता बनाए किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। जब यही चुनाव का कोई बात होता तो यहाँ नेता प्रेता दिन पे दिन जुटे रहते। वहीं बगल में भी मंगेश यादव का मैटर हुआ, सब के सब नेता विधायक मतलब ये जान लीजिए मदद किए और अभी तक इस परिवार के बीच फ़ोटो मतलब फेसबुकिया नेता जैसा आए, बस फ़ोटो खिंचा के चले गए और इस परिवार को अभी कोई मदद नहीं मिला है। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरीके से हमारे पत्रकार महोदय आज प्रण लिए कि इस परिवार को मदद किया जाए और मैं एक छोटा सा कलाकार हूं। मैं बहन के लिए एनी टाइम, इस परिवार के लिए मैं एनी टाइम खड़ा हूं और बिल्कुल जिस तरीके से मदद हमारे लायक होगा तो मैं बिल्कुल इस परिवार के लिए खड़ा हूँ। क्या अगर अनुमति हो तो श्रद्धांजलि गीत अपने भाव में? नहीं। आप लोग गौरव भैया बहन से लेके वो QR कोड का वो बताइए और जो अकाउंट नंबर है अपने मुखारबिंदु से बता दीजिए। वो अलग करवा लेना गाना। देखिए, आप लोग से यही निवेदन है, अभी बहन ने जैसे, दीदी थोड़ा दीजिए, ठीक है यार। अभी बहन ने बताया है आप लोग को जैसा कि अकाउंट नंबर, तो आप लोग मदद कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के करो प्रार्थना, जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, जितने हमारी यूट्यूब फैमिली है और जितने श्रोता भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, ये आप जैसे हमारे घर की बहन बेटी, उसी तरीके से ये भी बहन बेटी हमारी है। जैसे हमारे घर की माँ बहन, माँ से भी मैंने मिला। ये जान लीजिए कि पिताजी से मिलने के बाद ये जान लीजिए कि पूरा हालत मेरा ख़राब है। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग मदद कीजिए और जितने नेता विधायक हैं क्षेत्रीय, चाहे वो कोई भी हो, आप लोग से निवेदन है आप लोग परिवार का मदद। देखिए, अभी मैं परिवार के सदस्यों से मैं मिला, पिताजी से मिला, बहन से मिला और भाई अनुराग जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैंने समर्पित किया। और ये जान लीजिए कि यही एक निवेदन है सरकार से, आप लोग इस गरीब परिवार की आप लोग मदद करिए। और रहेगी बात हमारे सभी पत्रकार साथी और हमारे सभी यूट्यूब फैमिली के लोग, और मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, जहाँ तक मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं इस परिवार के लिए खड़ा हूँ। जी भैया, थोड़ा आप वो गीत जो बनाए हैं
सब पत्रकारों का मन है कि गीत थोड़ा सा सुना दीजिए। बिल्कुल। जौनपुर में मंगे सब, जौनपुर में आनो रघबीरनवा के, जौनपुर में आनो रघबीरनवा के, गर्दनवा पापी झुटही काटिली हालेस। जौनपुर में आनो रघबीरनवा के, गर्दनवा पापी झुटही काटिली हालस। बुद्धि गईल घरवा के दियनवा हो, बुद्धि गईले अरे घरवा के दियनवा हो, सिरहनवा पापी झुटही काटी दी हालस। पांचों बहिन के बरसे अरे झर झर नजरिया, पांचों बहिन के बरसे अरे झर झर नजरिया। माई के टूट गइल देखा सब कमरिया, बहिनी के सोना सब बयनवा हो, कि बहिनी के सोना सब बयनवा हो, जनवा पापी झुटही काटिली हाल से। बुद्धि गईले घरवा के दियनवा हो, कि बुद्धि गईले अरे घरवा के दियनवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काटिली हाल से। जल बिन तड़ पीला हर जही से मछरिया, लाल बिन बारिशेला अरे बाबू के नजरिया। तड़पेला जल बिना हर जही से मछरिया, लाल बिन बारिशेला बाबू के नजरिया। के बनी बाबू के सहारवा हो, के बनी बहिनी के सहारवा हो, जनवा अनायास पापिली होले काटी दिहलन भैया के गर्दनवा हो, जनवा पापी झुटही लाइली हाले। गौरव भैया, ये जो कांड हुआ है इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, ये सही है। अच्छा, आप क्षेत्रीय जो नेता विधायक सांसद लोग को क्या कहेंगे इस बार? देखिए, मैं जितने क्षेत्रीय नेता विधायक सांसद हैं, मैं सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इस गरीब परिवार का मदद करिए, और आपके मदद की इनको भरपूर ज़रूरत है। ये दीपावली की एक दिन पहले का मैटर है। लोगों के घरों में हर्षोल्लास के साथ में दीपावली मनाया गया होगा। ज़रा सा एक बार पन्ना उलट के देख लो, इस परिवार के घर में किस तरीके से लोग दीपावली मनाए होंगे। जहाँ आप लोग खुशी से दीपावली मनाए होंगे, वहीं इस परिवार में जान लीजिए कि दुख का पहाड़ गिर गया। भैया, पूरे परिवार में नहीं, पूरे गांव में दुख का पहाड़ टूटा था। और देखिए, यहाँ के जो प्रधान हैं, प्रधान जी लगातार लगे हुए हैं। ऐसे प्रधान की जरूरत होना चाहिए, और जैसे यहाँ के प्रधान हैं वैसे हर गांव के प्रधान को रहना चाहिए। इतना ही नहीं दीदी, यहाँ का प्रधान गांव का शेर है। ये जान लीजिए कि प्रधान जी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जितनी पूरी पब्लिक है, पूरा गांव इसके खिलाफ है। ये जान लीजिए, किसी से भी नहीं पड़ता था। भैया, एक बात अभी मैं घर में गया, छत के ऊपर ये जान लीजिए इतना बड़ा बड़ा ईटा तोड़ के रखा है कि कोई मैटर होगा तो हम लोग ऊपर से ईटा चलाएंगे। मतलब प्री प्लानिंग थी पहले से? प्री प्लानिंग इतना ही नहीं भैया, इतना ही नहीं, यहाँ डीएम साहब, दरोगा, मतलब बड़े बड़े की पूरी प्लानिंग ये थी कि लोग पूरे विश्व में लोग दीपावली मनाएंगे और हम लोग पूरे बम से इनका घर ही ख़त्म कर देंगे। ये प्लान पहले से था। मैं जैसे आया हूँ, पिताजी मुझे पकड़ के रोने लगे। ये जान लीजिए कलेजा फट गया, और ये जान लीजिए कि
किसी ने सही कहा है कि कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से, आदमी डर रहा है आदमी से। जी गौरव भैया, अगर प्रशासन में बैठे व्यक्ति, जैसा कि पता चला इनके लालता प्रसाद यादव के एक बेटे यसाई थे दरोगा में, यसाई हो चाहे प्रशासन में हो के जब यसाई हो चाहे कुछ भी हो, आप यसाई हो चाहे कुछ भी हो, भैया मैं कहता हूँ यसाई हो चाहे कुछ भी हो, आज अगर वर्दी मिला है आप रक्षक बनने के लिए, ना कि आपको भक्षक बनने के लिए बना है, मिला है। ये पूरी प्री प्लानिंग थी, वो ऊपर से फोन करके पूरा ये गेम करवाया है। और इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग पे इसको बहुत नाज है ना, जब तक ये बिल्डिंग नहीं गिर जाती है, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये जब तक बिल्डिंग, दिनों रात में एक चीज सुनता हूँ कि बाबा जी की बुलडोजर खूब चल रही है, मैं तब मानूंगा जब तक जब तक इस पे बुलडोजर नहीं चलेगा। संविधान में ये कल आई थी वो गौरव भैया, योगी जी के जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में क्या कहेंगे कि प्रिया, अपराधी को थोड़ा सा रुकिए भैया, कल प्रिया सरोज जी आई थी यहाँ पे। मैं उनसे ये सवाल की कि मैम ये गांव वालों का, समाज का मतलब मांग है कि बुलडोजर से घर गिरना चाहिए, उसकी या तो फांसी हो या तो इनकाउंटर हो, तो वो बोली इनकाउंटर तो नहीं होगा क्योंकि वो खुद जाके सिलेंडर कर दिया है और बुलडोजर हमारे मतलब संविधान में नहीं है। अच्छा, मतलब बुलडोजर आपके संविधान में नहीं है, किताब में बुलडोजर आपके संविधान में नहीं है, तो एक किस संविधान में लिखा है कि एक चिराग किसी घर में हो, गर्दन को उड़ा दिया जाए, ये किसके संविधान में है? बुलडोजर तो संविधान बाबा साहब जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख के बेचारे आज हमारे बीच नहीं है, मगर जो आज की जो ये वर्दीधारी हैं, ये लोग बाबा साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अगर इस पे हम और तो भक्षक बन गए, ये जान लीजिए कि अगर हम और आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, कल के दिन आए दिन हमारे और आपके भी साथ में यही होएगा। लेकिन भैया सब वर्दी वाले ऐसे तो नहीं है, सब पुलिस वाले सब वर्दी वाले। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जब परिवार से मिला, पिताजी मुझे एक वर्ड बताए कि भैया जब हम लोग एप्लीकेशन थाने पे देते थे, तो जब वहाँ से उच्च सवाल ये होता है भैया कि आज तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं? भैया पता है, जब अधिकारी यहाँ पे आते थे तो अधिकारी यही कहते थे कि ये जमीन खून मांग रहा है, ये जमीन खून मांग रहा है। ये तो क्या यही संविधान में लिखा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप बताइए क्या यही सवाल लिखा है संविधान में? आप सरेआम मतलब इसको उत्तेजना दे रहे थे कि तुम काम करो, इधर हम लोग खड़े हैं, और लास्ट में वही जगह है जहाँ पे भाई की गर्दन को दौड़ा के काटता है। देख वो देखिए, आज भी ब्लड दिख रहा है। 7 दिन हो गए, 8 दिन अभी ब्लड वहाँ पे पड़ा है। और इस कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब तक इसका ये बिल्डिंग नहीं गिर जाएगा, जब तक उन लोग को सजा नहीं मिलेगी, और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कदम पीछे नहीं हटाएंगे। भैया जैसे आप लोग गाते होते हैं जी, देवी देवताओं का गाना भी गाते हैं जी, और यहाँ के गांव वाले सब लोग बता रहे थे कि अनुराग का गर्दन कटा, अब कटने के बाद माँ के गोद में गया। सोचिए कि माँ के गोद अच्छा में बहन, थोड़ा सा सुनिए, सवाल ये है, माँ के गोद में गया, फिर गर्दन से मतलब कट गए, कटने के बाद उसका शरीर भी छटा रहा था, कटने के बाद बिल्कुल, भी बिल्कुल। और आँख की पलक जो है मतलब नाच रही थी, बच्चा मुस्कुरा रहा था। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जान लीजिए कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जिस बच्चे को माँ बचपन से पालती है, अगर उस बच्चे की गर्दन उसके, ये जान लो कि गोद में जाएगा, उसके ऊपर क्या बीतेगा। आप लोग एक सम्मानित पत्रकार हैं, बिके हुए पत्रकार नहीं हैं। जी जी। और बिके हुए जो पत्रकार होते हैं ना, उनके भी घर पे यही होगा। आप लोग एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप लोग से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जान लीजिए कि जन जन तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। और इतना ही नहीं बहन, आप भी किसी घर की बहन बेटी हैं। अच्छा, आपके भी दिलों में ये चीज़ चलता होगा, जब रक्षाबंधन आता है आप भी बहुत आस लगा के बैठती हैं कि मेरा भाई आएगा और आज हम राखी बांधेंगे। हाँ, इस पे तो ये सवाल तो मैं उठा चुकी हूँ, उसी दिन से लगातार उठा रही हूँ कि माँ की ये जो है मतलब वो जो चला गया है, बहनों की कलाई रोएगी,
बहनों की कलाई रोएगी, भाइयों का बाजू रोएगा, माँ के आंचल की छाँव रोएगी, पिता का आंसू रोएगा, और गांव वालों पूरे गांव का सम्मान चला गया, और गांव का सम्मान चला गया, यूपी की जान चली गई, और पूरे प्रदेश की शान चली गई। ये तो मैं उसी दिन से कह रही हूँ भैया इस पे। अब मैं यही कहूँगा, सिर्फ एक ही निवेदन करूँगा कि इस गरीब परिवार को न्याय आप लोग दिलवाइए। इस शब्द को मैं बार बार उसी दिन से रिपीट कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक ही अब रिक्वेस्ट है आप सभी पत्रकार, सम्मानित पत्रकार बंधुओं से, कि आप लोग न्याय दिलवाइए, और बाकी हम लोग लगे हुए पूरा गांव परिवार के साथ में हैं। यही एक निवेदन है आप लोग से। जय। धन्यवाद।